वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 28 अक्टूबर 2024 और 28 अक्टूबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित, भारतीय सेना द्वारा आयोजित चाणक्य रक्षा संवाद 2024 और यूरोपीय संसद ने वेनेजुएला के विपक्षी नेताओं को सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि कल तो संडे था और कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिली थी। देखो, भारत सिंगापुर के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 31वां संस्करण कहाँ आयोजित हो रहा है? तो विशाखापट्टनम। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच हिंद महासागर में पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न किया? तो भारत और जर्मनी के बीच। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 24 अक्टूबर 2024 को जारी ताजा फीफा रैंकिंग में कौन से स्थान पर रही? 125वें स्थान पर। 20 नवंबर से 28 नवंबर 2024 तक 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा गोवा के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक कहाँ किया जाएगा? कुरुक्षेत्र। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह 21वीं पशुधन गणना अभियान की शुरुआत कहाँ से की? नई दिल्ली में। भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश के लिए भारत की अगली राजदूत के रूप में नियुक्त किया? तो ये किया है स्वीडन के लिए। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं आर अश्विन। और भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल ने 24 अक्टूबर 2024 को संन्यास की घोषणा की। इनका खेल है हॉकी। तो ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज टेस्ट, इसका आपको मिल चुका है। और जो कल संडे वाली जो वीकली क्लास मिली थी उसका टेस्ट आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। जो अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट चल रही है ना, इसके अंदर आपको वीकली, मंथली, डेली सब आपको टेस्ट मिलते हैं। तो बढ़िया तरीके से आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके वहां से ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट ग्रेड की स्पेशल चल रही है भारत राजस्थान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। इसके अलावा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों की पीडीएफ अपलोड है भी, यानी कि जो जितने भी आरपीएससी ने पुराने पेपर करवाए हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के, तो वो टेस्ट सीरीज ये पेपर अपलोड है। तो ये आप मात्र 50 रुपए के अंदर आप ले सकते हो। अच्छे तरीके से पीछे वाले पेपरों का अध्ययन कर सकते हो। और इसके अलावा पशु परिचर की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो, हाल ही में एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? हाल ही में एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है सिंगापुर के अंदर। कहाँ पर आयोजित किया गया? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, सिंगापुर के अंदर आयोजित हुआ है एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 है। और ये एग्जाम के अंदर पक्का ही टपकेगा, क्योंकि बड़ा गजब का प्रश्न है कि एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? सिंगापुर के अंदर। अब इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें याद रखनी है? तो एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 का आयोजन 22 से 24 अक्टूबर 2024 को सिंगापुर में किया गया, जो कि सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सप्ताह का एक प्रमुख हिस्सा है। तो यानी कि सिंगापुर से संबंधित है ये, एक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सप्ताह का एक प्रमुख हिस्सा है ये, ठीक है, जो एशिया क्लीन एनर्जी समिट। तो हो सकता है शॉर्टकट में ये भी नाम आ सकता है कि एशिया क्लीन एनर्जी समिट का आयोजन कहाँ हुआ? तो सिंगापुर में। इसके अंदर सह आयोजक कौन कौन थे? एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट और सोलर एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर, ये दोनों सह संयोजक थे। समर्थन देश एशिया विकास बैंक, सिंगापुर आर्थिक विकास बोर्ड और ऊर्जा बाजार प्राधिकरण और एंटरप्राइज सिंगापुर, ये इसके अंदर समर्थन इनका किया था। और अभी कहां पर इसका आयोजन हुआ? सिंगापुर के अंदर। तो ये इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड टेबल टेनिस WTT चैंपियनशिप इवेंट के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो वर्ल्ड टेबल टेनिस यानी कि WTT चैंपियनशिप इवेंट के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है मनिका बत्रा। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, टेबल टेनिस की खिलाड़ी है मनिका बत्रा। और ये वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप इवेंट के अंदर फाइनल के अंदर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी
बन चुकी है मनिका बत्रा। और जब भी मनिका बत्रा कोई भी जब भी इनका नाम आई चर्चा में तो एग्जामिनर इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो भारतीय पेडलर है मनिका बत्रा ने 26 अक्टूबर को फ्रांस के मोंटपेलियर में WTT चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने राउंड ऑफ 16 में रोमानिया की बर्डेंट स्टोक्स पर 3-1 से शानदार जीत हासिल की। इसी बार वो WTT चैंपियंस इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन चुकी है। मोनिका बत्रा ओलंपिक में एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के अंतिम 16 में पहुंचने वाले भारत के पहले टेबल टेनिस खिलाड़ी ये बन चुकी है। तो ये बड़ा गजब का पॉइंट है, याद रखना अच्छे तरीके से भी। ये फ्रांस के अंदर एक मोंटपेलियर आयोजित हुआ, उसके अंदर ये फाइनल के अंदर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। इनके क्वार्टर फाइनल के अंदर पहुंची है मनिका बत्रा। कौन से भारतीय खिलाड़ी एलो रैंकिंग लिस्ट में 2800 का आंकड़ा पार करने वाले दूसरे भारतीय चेस प्लेयर बने हैं? तो इसके अंदर याद रखना कौन से भारतीय खिलाड़ी एलो रैंकिंग लिस्ट में 2800 का आंकड़ा पार करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए। तो ये बन चुके हैं अर्जुन इरिगेसी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो अर्जुन इरिगेसी, इन्होंने 2800 का आंकड़ा पार कर लिया और ये भारत के दूसरे खिलाड़ी बन गए। अब आपसे पूछे पहले खिलाड़ी कौन है? पहले खिलाड़ी है अनीस गिरी। पहले खिलाड़ी अनीस गिरी हैं जिन्होंने इस लिस्ट के अंदर 2800 का आंकड़ा पार कर लिया। और अब दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए? अर्जुन इरिगेसी बन चुके हैं। आजकल क्या है, एग्जामिनर भी कोई भी अपने कहते हैं भी इस प्रकार का प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन एग्जामिनर वही उठाता है। लेकिन अब मैं आपके लिए सारे प्रश्न करवाऊंगा ताकि आपका अच्छे तरीके से करंट तैयार होता जाएगा। तो अर्जुन इरिगेसी ने 24 अक्टूबर को यूरोपीय शतरंज क्लब कप में लाइव रैंकिंग में 2800 रैंकिंग क्लब में प्रवेश करके इतिहास रचा। और इस शतरंज के इतिहास में दुनिया के केवल 16 खिलाड़ियों ने लाइव रैंकिंग में माउंट 2800 को छुआ है। यानी कि दुनिया के अंदर अगर अपनी बात करें तो 16 खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये 2800 का आंकड़ा पार कर लिया। जैसे मैग्सन कार्लसन है 2831, फेबियानो कारुआना 2805 और हिकारू नाकामुरा ये 2802। तो ये हो गए। और भारत के एक अन्य शतरंज खिलाड़ी अनीस गिरी ने लाइव रैंकिंग में 2800 का आंकड़ा पार है की लिया। तो पहला खिलाड़ी है अनीस गिरी और दूसरा खिलाड़ी कौन बन गया? अर्जुन इरिगेसी बन चुका है जिसने 2800 का आंकड़ा पार किया है। अगला प्रश्न, भारतीय सेना, ये सेवा नहीं है भी सेना है। भारतीय सेना द्वारा आयोजित चाणक्य रक्षा संवाद 2024 का समापन 25 अक्टूबर को कहां पर हुआ है? तो भारतीय सेना द्वारा आयोजित हुआ है चाणक्य रक्षा संवाद 2024। इसका समापन हुआ है 25 अक्टूबर को नई दिल्ली के अंदर। कहां पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर इसका समापन हो चुका है। किसके द्वारा? भारतीय सेना द्वारा। कौन सा है? चाणक्य रक्षा संवाद 2024। तो चाणक्य रक्षा संवाद 2024 का समापन 25 अक्टूबर को दिल्ली के मनेकशा सेंटर में हुआ, जो भारतीय सेना द्वारा आयोजित इस महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का ये दूसरा संस्करण माना गया था। यानी कि भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया, इसका था दूसरा संस्करण। और इस वर्ष का जो संवाद का विषय क्या रहा कि ये राष्ट्र निर्माण के प्रेरक तत्व व्यापक सुरक्षा के माध्यम से विकास को प्रोत्साहन करना था। यानी कि जो राष्ट्र निर्माण है उसके प्रेरक तत्व और व्यापक सुरक्षा के माध्यम से उसके विकास को प्रोत्साहन इसका करना इसका विषय रहा था। यूरोपीय संसद ने किस वर्ष में मारिया कोरिना मचाडो और एडमुंडो गोंजालेज को सखारोव विचार स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया है? लगा लो 20 स्टार। यूरोपीय संसद ने किस वर्ष में मारिया कोरिना मचाडो और है इनके साथ एडमुंडो गोंजालेज, इन दोनों को मिला है सखारोव विचार स्वतंत्रता पुरस्कार। ये इनको सम्मानित किया गया वर्ष 2024 के अंदर। तो अब की बार इनको वर्ष 2024 का ये सखारोव विचार स्वतंत्रता पुरस्कार इन दोनों को मिला है। देखो, पुरस्कार यूरोपीय संसद ने सखारोव विचार स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया है। प्राप्त करता है वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो और एडमुंडो गोंजालेज। ये है वेनेजुएला के विपक्षी नेता है, दोनों के दोनों। इनको मिला है सखारोव विचार स्वतंत्रता पुरस्कार। इसका उद्देश्य है कि वेनेजुएला के लोगों के स्वतंत्रता और लोकतंत्र की लड़ाई में उनके प्रयासों को पहचानना इसका उद्देश्य है। और पहली बार 1988 में पहली बार ये पुरस्कार नेल्सन मंडेला और अनातोली मारचोको को दिया गया था। 1988 के अंदर पहली बार ये नेल्सन मंडेला और अनातोली मारचोको को ये पुरस्कार दिया गया था। तो ये अब की बार 2024 के अंदर इनको ये पुरस्कार दिया गया है। एनटीपीसी और भारतीय सेना कहां सौर हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड स्थापित करेंगे? एनटीपीसी और भारतीय सेना द्वारा कहां पर सौर हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड स्थापित किया जाएगा? तो ये करेंगे लद्दाख के अंदर। कहां पर करेंगे?
लद्दाख के अंदर दोनों मिलकर करेंगे, एनटीपीसी और भारतीय सेना। किसका निर्माण है? सौर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड स्थापित करेंगे। कहां पर है? लद्दाख के अंदर। तो एनटीपीसी ने भारतीय सेना के साथ मिलकर लद्दाख के चुशुल में एक सौर हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड की स्थापना की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य ऑफ ग्रिड सेना के स्थानों के लिए बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है। यानी कि अब आजकल आपको पता है उधर पहाड़ी क्षेत्रों में क्या, लद्दाख वगैरह जम्मू वगैरह ना अपने आगे जाते हैं तो वहां पर ये लाइट नहीं जाती है, तो ये वहां पर इनके क्या अलग अलग जनरेटर वगैरह होते हैं इनके बड़े बड़े, उन्हीं के द्वारा वो दिन रात चलते रहते हैं, वहीं पर उनकी लाइट चलती है उनसे भी। तो इसलिए ये क्या करेंगे, एनटीपीसी ये काम करेगी कि वहां पर भारतीय सेना को क्या है, ये बिजली आपूर्ति ये करवाई जाए, एक सौर आधारित बिजली आपूर्ति करवाई जाए। और इस कंपनी का लक्ष्य है कि 2025 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करना इनका मुख्य उद्देश्य है। तब इन्होंने भारतीय सेना के साथ मिलकर ये काम किया है। हाल ही में एयरबेस ने कहा नए भारतीय मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र खोलने का उद्घाटन किया है। हाल ही में एयरबेस ने कहा नए भारतीय मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया, तो वो किया है नई दिल्ली के अंदर। यानी कि अब नई दिल्ली के अंदर एयरबेस ना अपने अलग अलग हवाई अड्डे का उद्घाटन करेगी। तो भारतीय मुख्यालय है और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन करेगी कौन है? एयरबेस। कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर। देखो, एयरबेस ने भारत और दक्षिण एशिया में अपने नए मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित इस सुविधा का उद्देश्य पायलट और तकनीशियन है उनको प्रशिक्षित करना और भारत में एयरबेस की औद्योगिक उपस्थिति को बढ़ाना है। और इसके अंदर नागर जो विमानन मंत्री हैं राम मोहन नायडू, जिन्होंने इस उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की है, तो उन्होंने कहा कि अलग अलग जो एयरबेस है ना, एयरबेस है वो अलग अलग क्या है, अलग अलग नई दिल्ली के अलग अलग क्षेत्र हैं उन पर अलग अलग हवाई अड्डे स्थापित करेंगे, जो नए मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का वहां पर नए उद्घाटन करेंगे। हाल ही में रोहिणी एम गोडबोले का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो हाल ही में रोहिणी एम गोडबोले का निधन हो चुका है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये थी भौतिक विज्ञानिकी। कौन थी? भौतिक वैज्ञानिक थी, एक महिला है और ये रोहिणी एम गोडबोले, इनका हाल ही में निधन हो चुका है। तो देखो इनको पुरस्कार भी मिले हैं। तो रोहिणी गोडबोले एक प्रतिष्ठित भौतिक वैज्ञानिक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित, बेंगलुरु के अंदर इनकी 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पद्मश्री पुरस्कार 2019 के अंदर मिला था। तो विज्ञान के अंदर योगदान के लिए भारतीय सरकार द्वारा इनको सम्मानित किया गया था, पद्मश्री मिला 2019 में। और फ्रांसीसी राष्ट्रीय पदक ऑफ मेरिट 2021 के अंदर मिला, जो वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए फ्रांस सरकार द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। तो ये आजकल क्या ये निधन वगैरह भी एग्जामिनर भी पूछता है भी, जैसे कर्मचारी चयन बोर्ड है या आरपीएससी है। तो भारत ने किस देश के उम्मीदवारों के लिए 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया है? भारत ने किस देश के उम्मीदवारों के लिए 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया? तो वो किया है मालदीव देश के उम्मीदवारों के लिए। इसके लिए मालदीव देश के जो उम्मीदवार है ना, उनके लिए 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया। किसने? अपने देश भारत ने। देखो मुख्य तथ्य, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस यानी कि एनसीजीजी यानी कि नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ने मालदीव के सिविल सेवकों के लिए नई दिल्ली में अपने 34वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम का सफल समापन किया है। यह 14 से लेकर 25 अक्टूबर 2024 के बीच आयोजित इस 2 सप्ताह के कार्यक्रम का आयोजन विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया था। ये 14 से लेकर 25 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चला था और ये किसके द्वारा आयोजित किया गया? विदेश मंत्रालय के। इस समझौते का उद्देश्य है भी 1000 मालदीव के सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करना है। जो 1000 मालदीव के जो सिविल सेवक है उनको प्रशिक्षित करना है। तो 34वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम का सफल समापन हुआ है, कहां पर है? मालदीव के अंदर किया गया। यह टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। अब देखो पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, कौन सा देश 2024 में कैप वर्डे के बाद मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला दूसरा देश बन गया? तो वो बन चुका है मिस्र देश। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, स्काइस केंद्र की ट्रेवलर ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य स्थान कौन सा है? शिलांग, शिमला, नैनीताल, चंडीगढ़। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। सभी साथी वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर करते रहना। और ये पशु परिचर की ऑनलाइन बुक आप ले सकते हो 80 580 22 001। ये करंट अफेयर्स की पुस्तक है, बड़ी चर्चा में, बड़ी गजब की है।
फर्स्ट ग्रेड वाले भी इस पुस्तक का अध्ययन कर सकते हो। तो ये आज की थी क्लास, अच्छे तरीके से अध्ययन करो। बाकी आपको टेस्ट वगैरह कंटिन्यू दिए जा रहे हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।